हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक $320 से 2 कमरों में चालू हुई एक कंपनी की जो 2 बार फेल हुई और आज है अरबों की कंपनी, जिसका नाम आज पूरे वर्ल्ड में चलता है। दोस्तों, बात आती है 22 अगस्त 1894 में, जब यूरोप के एक देश चेकोस्लोवाकिया के एक व्यक्ति ने अपनी रेगुलर जिंदगी से ऊब कर कोई बिजनेस खोलने की सोची। उनको अपनी प्रतिभा के नाम पर बस यही आता था कि वह जूते बहुत अच्छे बनाते थे। आसान भाषा में कहे तो वह एक मोची थे। इसी कारीगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने जूते के व्यापार में उतरने की सोची। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नहीं समझे तो आइए आपको हम बता देते हैं कि उनका नाम थॉमस बाटा है और वह बाटा शूज ऑफ ग्रुप के मालिक हैं। अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और उन्हें यकीन था कि उनके पिता से उन्हें पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से पैसे मांगे। शुरुआत में तो उनकी माँ ने भी पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में थॉमस की जिद की वजह से उनकी माँ ने उन्हें $320 दे दिए। $320 से शुरू हुई कहानी बाटा की। इन्हीं पैसों से थॉमस एक सिलाई मशीन और कच्चा माल खरीद कर लाए। शुरुआती दौर में तो उनके जूते खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। शुरुआत में तो उनका धंधा फ्लॉप रहा। लगातार मजबूत जूते बनाने के कारण धीरे धीरे उनकी बिक्री में सुधार आने लगा, इसलिए लोग बाटा के जूतों के लिए ऑर्डर देने लगे। बढ़ते बिजनेस को और बड़ा करने के लिए उन्होंने पैसे कर्ज लेकर बिजनेस में लगा दिए। पैसों के कारण बिजनेस थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन मार्जिन फिर घटने लगा। कर्ज चुकाते चुकाते कंपनी फिर से दिवालिया हो गई और उन्होंने यह काम बंद कर दिया। और थॉमस अपने 2 साथियों के साथ, जिनके साथ उन्होंने यह कंपनी चालू की थी, वह तीनों इस शहर के छोड़कर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड आकर उन्होंने एक जूता कंपनी में मजदूर की नौकरी कर ली। उस कंपनी में जाकर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान कंपनी अपनी मार्केटिंग कैसे करती है और बिजनेस डील कैसे करती है उस पर ज्यादा ध्यान दिया। उस कंपनी में 3 साल काम करते हुए थॉमस अब अपनी कंपनी को चालू करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और इस बार उन तीनों ने जितने पैसे कमाए थे वो सारे पैसे उस बिजनेस में लगा दिए। सबसे पहले उन्होंने 2 कमरे की एक जगह किराए पर लेकर जूते बनाना शुरू कर दिया। अब इस बार उनका बिजनेस मार्केट में जमने लगा, क्योंकि अब उन्हें जूते बनाने के साथ साथ जूते बेचते कैसे ये भी उनको मालूम था। उनको मार्केट की पूरी स्ट्रेटेजी मालूम थी। इस बार बाटा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। उनकी तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 कमरों से शुरू हुई इस कंपनी ने जल्द ही 600 मजदूर काम करने लगे और 1912 आते आते कंपनी में हाथों के बजाय मशीनों से काम होने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। जूतों का व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था। एक दौर आया जिसने यूरोप के व्यापार को लगभग खत्म ही कर दिया। ये दौर था प्रथम विश्व युद्ध का, जिससे मानो पूरी दुनिया ठप सी हो गई हो। इस बार बाटा जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वह प्रथम विश्व युद्ध में अपने व्यापार को यूं ही बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। यही सोच समझकर उन्होंने अपने जूतों की कीमतों में भारी गिरावट कर दी, जिससे लोग पैसों की तंगी से जूते पहनना तो कम से कम ना छोड़ें। थॉमस बाटा के जीवन का यह फैसला ही सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ, क्योंकि बाकी कंपनियां जहां बर्बाद हो रही थी वहीं बाटा की बिक्री बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह बहुत सस्ते दामों में ही लोगों तक मजबूत जूते पहुंचा रही थी। इसका फायदा ऐसा हुआ कि उनकी बिक्री 15% की बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद उनके पूरे देश में ऑर्डर मिलना चालू हो गए। सबसे पहले बाटा ने अफ्रीका की मार्केट को टारगेट किया, क्योंकि अफ्रीका में इतनी गरीबी थी कि लोग जूते चप्पल नहीं पहनते थे। उनको अपने सस्ते दामों वाले जूते बेचे। अफ्रीका में मिली सफलता के बाद बाटा अब रबर, केमिकल और टायर बनाने में लग गई। तब ही 1932 में थॉमस बाटा एक प्लेन क्रैश के शिकार हो गए। उनके मरते वक्त कंपनी अपना विस्तार पूरी तरह से कर चुकी थी। इसके बाद पूरी दुनिया में बाटा की 120 ब्रांचेस हो गई थी। अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए थॉमस बाटा का बेटा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भारत में आया, पर जब उसने बंगाल में लोगों को देखा तो उसे लगा कि जिस देश के पास जूते के लिए इतना कच्चा माल है, वहीं के लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। इसी बात को सोच समझकर थॉमस बाटा के बेटे ने भारत में भी अपनी एक फैक्ट्री लगाई। साल 1931 में पहली बार इंडिया में बाटा के प्रोडक्शन के लिए कोनार जिले में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। कम रेट में अच्छे क्वालिटी वाले जूते जब यहाँ के लोगों ने देखे तो उन्होंने बाटा के जूते पहनना शुरू कर दिए। देखते ही देखे इस कंपनी ने भारत में भी अपना पैर जमा लिया और एक ही साल में बाटा कंपनी ने अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया। बाटा की शोहरत इस कदर हो गई थी कि कोनार को उस समय लोग बाटा नगर के नाम से भी जानने लगे थे। उसी दौर में भारत में टिटनेस की बीमारी फैल रही थी और बाटा ने इस बीमारी को अपना हथियार बनाया और लोगों के सामने यह ऐड चलाया कि टिटनेस की बीमारी से बचने के लिए जूते चप्पल पहने। इस तरह बाटा ने इंडिया के रंग को अपने रंग में रंग लिया। 1939 आते आते कंपनी के पास भारत के करीब 4000 एम्प्लॉय काम करने लगे, जो दिखाता है कि कंपनी ने भारत में इतनी जल्दी ग्रोथ पा ली थी। पूरी दुनिया के 90 देशों में बाटा के जूते और चप्पल बिकते हैं।
आज बाटा के पास 1500 से अधिक रिटेल स्टोर हैं और 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 2020 के आंकड़ों को नजर डालें तो इस साल 6 करोड़ जूतों का सेल किया था बाटा कंपनी ने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि किस प्रकार $320 से शुरू हुई एक कंपनी जो 2 बार बर्बाद हो गई, वह आज फुटवियर इंडस्ट्री पर राज कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।